आइए चलें आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर। आज की कहानी समर्पित है मेरे प्रिय मित्र देवेंद्र जलाल। देवेंद्र, आज घर पर फाइलों के पन्ने पलटते पलटते तुम्हारा एक खत मिला जो लिखा था 19 जुलाई 1992 को। और वही शायद मेरे लिए आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए प्रेरणा बन गया। एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और शायद उस वक्त रात के 2:30 बजे थे। तुम बेखबर सो रहे थे। किसको पता था कि तुम फिर कभी मिल नहीं पाओगे। कई लोगों ने तुम्हें ढूंढा, मालपा के किनारे, नदी के उस पार, उस काली नदी की आवाजों के बीच में। वो रात सबको अपने साथ समा गई। आज जब याद आती है तो दिल सोचने लगता है कि काश तुम होते तो हम तुम्हारे साथ और भी यात्राएं करते। मुझे तुमने ही आमंत्रित किया था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। देवेंद्र की इस लेटर के आने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मुझे आदि कैलाश जाना ही है। लेकिन आदि कैलाश जाना भी इतना आसान नहीं था। उस वक्त जौलजीबी चेक पोस्ट हुआ करती थी और उसके लिए परमिट बनाना पड़ता था। मैं अपने बजाज चेतक 802 को लेकर अल्मोड़ा से निकल चला। हाँ तो मित्रों, मैं पहुंच गया पिथौरागढ़ और वहां पे मुझे इनर लाइन परमिट बनाना था। इनर लाइन परमिट जौलजीबी में चेक होता था और उसके बाद ही धारचूला और उससे आगे की यात्रा तय की जाती थी। 1985 में मैं एक बार नारायण स्वामी आश्रम तक गया था, इसलिए इसका मुझे अनुभव था। तो मैंने पिथौरागढ़ में अपना परमिट बनाया और उसके बाद मैं स्कूटर से नेक्स्ट डे यात्रा के लिए आगे बढ़ा। शाम को मैं धारचूला पहुंचा और उस वक्त तो केएमबीएन का रेस्ट हाउस बना ही नहीं था। टीन सेट में केएमबीएन रेस्ट हाउस चलता था। और फिर दूसरे दिन यात्रा शुरू की रोडवेज की बस में तवाघाट। और तवाघाट में उतरने के बाद 5 किलोमीटर लंबी एक चढ़ाई थी जिसे ठाड़ी धार की चढ़ाई कहते हैं। उस चढ़ाई में पानी तक नहीं मिलता है। इसका तजुर्बा मुझे पहले से ही था, तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। चलते रहे और शाम तक पांगू पहुंच गए। पांगू में केएमबीएन का कैंप था। रात्रि वहां काटी। दूसरे दिन वहां से चल के सिरखा, और सिरखा में लंच किया। शाम तक गाला पहुंच गए, जिसे जिप्ती भी कहते हैं। मैंने तो इस यात्रा को शुरू से किया है और ये वो यात्रा है जिसे मानस खंड में लिखा गया है। जब मानस खंड में कैलाश यात्रा का वर्णन होता है तो उसमें जो जो पड़ाव थे वो यही थे। जिप्ती में रहने के बाद मेरी कुछ लोगों से जान पहचान हो गई जो आईवी डिपार्टमेंट से थे। उन्हें अपने काम से गरब्यांग गांव तक जाना था। तो उसके नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह अंधेरे में निकल पड़े आगे की यात्रा के लिए। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। 4444 सीढ़ियां उतरने के बाद अब हम बिल्कुल नदी के किनारे किनारे, काली नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे थे। आपस में बात करने के लिए भी हमें चिल्लाना होता था, तो एक दूसरे की आवाज, नॉर्मल साउंड हमें सुनाई नहीं देती थी। मालपा में हमने ब्रेकफास्ट किया, जो अब जगह है ही नहीं। वो जगह का नामो निशान मिट गया है। मालपा से आगे बढ़ने के बाद बूंदी गांव मिला और बूंदी गांव से सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद मुझे मिला छिया लेक का मैदान, जहां पे अनगिनत फूल खिले हुए थे, नेचुरल वाइल्ड फ्लावर्स। तबीयत खुश हो गई। बिल्कुल एक नयापन सा था। झरने, चट्टाने बहुत दूर हो गई थी। खुला खुला मैदान, खुली खुली जगह है। एक ऊंचाई का एहसास होने लगा था। इसके बाद थोड़ा आगे गरब्यांग गांव है,
जहाँ पे मेरे साथ जो चल रहे थे लोग आईवी के, उन्हें रुकना था, लेकिन मैंने तय किया था कि मुझे आगे की यात्रा जारी रखनी है। इसलिए मैं शाम को भी चलता रहा और अंधेरे में गुंजी गांव पहुंचा। गुंजी गांव से यात्रा और भी रोचक हो गई थी, क्योंकि यहां से काला पानी बिल्कुल काली नदी के किनारे सीधा सीधा जाना होता था, कोई चढ़ाई नहीं थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसमें तो साइकिल भी आराम से चल सकती है। तो मैं चलता रहा और काला पानी में आईटीबीपी चेक पोस्ट पे अपना परिचय देने के बाद मैं अपने दोस्त से मिला, देवेंद्र जलाल से, जिसने मेरा वेलकम किया। और फिर उसके बाद शाम को काली माँ के मंदिर में दर्शन किए। ये वो जगह है जहां से काली नदी निकलती है। काली नदी भारत और नेपाल की सीमाओं को निर्धारित करती है। यहां से मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तुम कुछ आगे नाभिढांग चले जाओ, जहां से ओम पर्वत दिखलाई देता है। ओम पर्वत की खोज विपिन पांडे जी ने की थी जब वो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का निरीक्षण करने आए थे, और तब से ओम पर्वत यात्रियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो मैं दूसरे दिन ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए नाभिढांग पहुंचा, और इससे आगे न मेरे पास परमिट था, न मैं जा सकता था। मुझे वापस लौटना था, क्योंकि आगे का रास्ता तो तकलाकोट होते हुए चाइना को निकलता है, जहां बड़ा कैलाश स्थित है। वहां से वापस लौट के मैं वापस गुंजी आया, और गुंजी से फिर नावी गांव होते हुए कुट्टी गांव। कुट्टी गांव उस क्षेत्र का आखिरी गांव है जहां पे बहुत रिच कल्चर है। वहां मुझे शांति काकी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे लोकल खाना खिलाया। रात में उनके ही घर में रहा। दूसरे दिन फिर वहां से निकल के जोलिंगकोंग पहुंचा। जोलिंगकोंग में आईटीबीपी की चेक पोस्ट है। वहां से शिमला पास के लिए रास्ता जाता है। आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद और पार्वती सरोवर के दर्शन करने के बाद मुझे लौटना पड़ा। यात्रा बहुत रोमांचक थी, क्योंकि इन यात्राओं में जब आप अकेले होते हो तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। इन अनुभवों में एक रहस्य होता है, जो रहस्य जब आप यात्रा करते हो तभी जान पाते हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि उसके बाद भले ही मैंने कितनी ही यात्राएं करी, ग्रुप में करी, लेकिन वो सोलो ट्रिप मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ट्रिप रहा, जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता। मैंने आदि कैलाश और ओम पर्वत की इस यात्रा को भोजपत्र में लिखा है। भोजपत्र के जंगल 3000 मीटर की हाइट के पास होते हैं, और उस पेड़ से जो छाल निकलती है उसमें पुराने जमाने में लोग लिखा करते थे। तो
तो ये थी मेरी आदि कैलाश यात्रा की कहानी। उम्मीद है आपको यात्रा पसंद आई होगी।